नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है बांग्लादेश विमेन और इंडिया विमेन के सेकंड टी20 मैच का। पहला गेम हो चुका है। दिस इज गोइंग टू बी अ 5 मैच टी20 इंटरनेशनल सीरीज। पहले मैच की स्टार्ट करें तो इंडिया 44 रन से जीत कर आ रही है। ऑल्दो लग रहा था बैटिंग फर्स्ट करते हुए 170 रन के आसपास पहुंच जाएंगी, बट 144 रन ही बना पाई थी। एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस गेम में भी इंडिया टॉप ऑफ देयर गेम पे रहेंगी। बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो डिसअपॉइंट होंगे, जैसे चेस किया उन्होंने, क्योंकि एक अच्छी बैटिंग कंडीशन तो लग रही थी वहां पे, एंड वापस से उनके बैटर्स ने उन्हें लेट डाउन किया जैसे ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में किया था। अगर बांग्लादेश को ये मैच जीतना है तो उनके बैटर्स को स्टेप अप जरूर से करना पड़ेगा। अगर मैं हेड टू हेड काउंट की बात करूं तो अब इंडिया लीड कर रही है और बड़े मार्जिन से। 15 गेम्स जीती है इंडिया, 3 गेम्स जीती है बांग्लादेश। बात करते हैं दोस्तों प्रॉबल 11 की, तो पहले देखते हैं बांग्लादेश का प्रॉबल 11। तो खेलते हुए दिखेंगे दिलारा अख्तर, मुर्शिदा खातून, शोभना मुस्तरी, निगर सुल्ताना इनकी कैप्टन और विकेट कीपर, फहीमा खातून, शोरना अख्तर, नहिदा अख्तर, रबाया खान, सुल्ताना खातून, मरूफा अख्तर और फरीहा त्रिस्ना। अब अगर मैं बात करूं लास्ट मैच की बॉलर्स में, तो 3 विकेट्स रबाया खान निकाल कर आ रही हैं, 2 विकेट्स निकाली मरूफा अख्तर ने, एक विकेट फरीहा त्रिस्ना और फहीमा खातून ने निकाली। बैटिंग से बात करें दोस्तों तो निगर सुल्ताना हाफ सेंचुरी बनाकर आ रही हैं। सबसे ज्यादा रन बांग्लादेश के लिए उन्होंने ही बनाए, एंड नेक्स्ट बेस्ट वाज 13 रन बाय मुर्शिदा खातून। अब देखते हैं हम इंडिया की प्रॉबल 11। तो खेलते हुए दिखेंगे स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, यस्तिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर इनकी कैप्टन, ऋचा घोष इनकी विकेट कीपर, सजीवन सजना, पूजा वस्त्रकर, दीप्ति शर्मा, श्रियंका पाटिल, राधा यादव और रेणुका सिंह। अब मैं इनकी परफॉर्मेंस की बात करूं बैटिंग से, सबसे पहले तो सबसे ज्यादा रन यस्तिका भाटिया बनाकर आ रही हैं, 36 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 31 रन बनाए और हरमनप्रीत भी 30 रन बनाकर आ रही हैं। बॉलिंग से अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छी विकेट्स निकाली हैं रेणुका सिंह ने, 3 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। इनफैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस भी इन्हें मिला था। पूजा वस्त्रकर ने 2 विकेट निकाली, एंड इसके अलावा श्रियंका, दीप्ति और राधा ने 1-1 विकेट निकाली है। चलते दोस्तों वेन्यू एनालिसिस पे, तो ये मैच भी होगा सिलेट इंटरनेशनल स्टेडियम में, जहाँ पे एवरेज फर्स्ट इन स्कोर पिछले 5 गेम्स का देखा गया 118 रन का, और टीम बैटिंग फर्स्ट पिछले 4 में से 3 गेम्स जीती है। पेस वर्सेस स्पिन की मैं बात करूं तो पेसर्स ने कम ओवर्स डाले हैं पिछले 5 मैचेस। अगर आप देखोगे तो 25.4% ओवर्स डाले हैं, 33% बट विकेट्स निकाली हैं। वहीं स्पिनर्स ने 75% के आसपास ओवर्स डाले हैं, निकाली हैं 67% विकेट्स। बट हमने फर्स्ट मैच में देखा था अंडर लाइट्स काफ़ी यहाँ पे स्विंग देखने को मिली थी। रेणुका सिंह ने काफ़ी सारी विकेट्स भी निकाली थी। फर्स्ट इनिंग्स में मारूफा ने 2 विकेट्स निकाली, बट वो डेथ में आई थी, एंड बॉलिंग फर्स्ट करते हुए डेथ में हम ऑलवेज विकेट्स एक्सपेक्ट करते हैं, बट बॉलिंग सेकंड करते हुए अंडर लाइट आप यहाँ पे स्विंगिंग कंडीशंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब रीसेंट परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ दोनों टीम्स की दोस्तों, तो पहले देखते हैं बांग्लादेश के पिछले 10 मैचेस की परफॉर्मेंस। तो काफ़ी सारे मैचेस हारे हैं, केवल 3 मैचेस ही जीत पाई है बांग्लादेश। एंड वहीं इंडिया की मैं बात करूँ पिछले 10 परफॉर्मेंसेस की, तो उसमें 4 मैचेस हारे हैं एंड बाकी मैचेस जीते हैं। एक रहा था नो रिजल्ट में इनका, तो इंडिया फेवर टीम ही बनाएंगे हम यहाँ पे भी। चलते दोस्तों रिकॉर्डिंग टी20 इंटरनेशनल्स की तरफ सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर, बट उससे पहले आपकी स्क्रीन पर है कल के मंथली सब्सक्रिप्शन के गिव अवे विनर्स। 3 लकी गिव अवे विनर्स हम रोज अनाउंस करते हैं, एंड वन ऑफ द लकी विनर्स बनने के लिए आपको करना क्या है, व्यू स्पोर्ट ऐप का जो लिंक है वो दिया है डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में। उस लिंक को यूज करके व्यू स्पोर्ट की ऐप को डाउनलोड करो, एंड आप एलिजिबल हो सकते हो व्यू स्पोर्ट का मंथली सब्सक्रिप्शन जीतने के लिए, विच इज़ वर्थ 699 रुपीज़। यानी कि नेक्स्ट 30 डेज तक आप जितने भी अनलिमिटेड मैचेस होंगे क्रिकेट के, फुटबॉल के, सबकी फैंटेसी 11 आप देख सकते हो। अब चलते दोस्तों रिकॉर्डिंग टी20 इंटरनेशनल्स की तरफ। तो पहले देखते हैं बांग्लादेश के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो यहाँ निगर सुल्ताना ने 535 रन बनाए, 31 की एवरेज से, 4 बारी हाफ सेंचुरी लगाई है। शोभना मुस्री 244 रन बना चुकी है 19 इनिंग्स में। मुर्शिदा खातून ने 17 इनिंग्स में 214 रन बनाए हैं। शोरना अख्तर ने 17 इनिंग्स में 198 रन बनाए हैं। इनके बॉलर्स में नहिदा अख्तर अभी भी हैं सबसे आगे, 19 विकेट्स निकाली है 21 इनिंग्स में, 24 की स्ट्राइक रेट से। फहीमा खातून 16 विकेट्स निकाल चुके हैं अलॉन्ग विद रबाया खान। शोरना अख्तर ने 12 विकेट्स निकाली है, मरूफा अख्तर ने भी 12 विकेट्स निकाली है। इंडिया के बैटर्स की बात करें तो स्मृति मंदाना लीड कर रही हैं, 548 रन बनाए 27 की एवरेज से, 22 इनिंग्स में, 4 बारी लगाई है हाफ सेंचुरी। शेफाली वर्मा 405 रन बना चुकी है 18 इनिंग्स में। हरमनप्रीत कौर ने 403 रन बनाया 18 इनिंग्स में, दोनों ने ही लगाई है 3-3 हाफ सेंचुरी। ऋचा घोष की अगर मैं बात करूँ 30 की एवरेज से 273 रन बना चुके हैं 13 इनिंग्स में, एंड दीप्ति शर्मा ने भी 150 रन बनाए हैं 13 इनिंग्स में। बॉलर्स में दीप्ति शर्मा ने निकाली सबसे ज्यादा विकेट्स, 27 विकेट्स निकाल चुकी हैं 21 इनिंग्स में, 16 की स्ट्राइक रेट से। रेणुका सिंह ने भी 19 विकेट्स निकाली हैं 14 इनिंग्स में, इनकी भी रही है 16 की स्ट्राइक रेट, यानी कि एवरी 16 बॉल्स ये विकेट्स निकालते हुए दिखी। पूजा वस्त्रकर ने 16 विकेट्स निकाली हैं 17 इनिंग्स में। श्रियंका पाटिल ने 9 विकेट्स निकाली हैं 7 इनिंग्स में। तिता सधू 8 विकेट्स निकाल चुकी है 7 इनिंग्स में। राधा यादव की मैं बात करूँ 6 विकेट्स उन्होंने निकाली हैं 7 इनिंग्स में।
तो दोस्तों ये हो गई हमारे रिकॉर्ड्स की बात। अब हम बनाएंगे अपनी बेस टीम, जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पर, जहाँ पे चल रहा है जश्न फैंटेसी। यानी कि आपको खेलना है फैंटेसी अखाड़ा पर, पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं जो आप डिपॉजिट के थ्रू भी इकट्ठे कर सकते हो। एंड 3 टॉप विनर्स के पास मौका है बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच लाइव देखने का फ्रॉम मेलबर्न। तो फैंटेसी अखाड़ा पर भी खेलना शुरू कर दो, वहाँ पे लोवेस्ट कमीशन भी होता है। फैंटेसी अखाड़ा का लिंक भी आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। एंड इसके अलावा अगर आप मेगा कॉन्टेस्ट खेलते हो फैंटेसी अखाड़ा पर, वहाँ पे व्यू स्पोर्ट की एआई टीम को हराते हो, तो आपको 49 रुपीज़ का बोनस कैशबैक भी वहाँ पे मिलता है। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। तो चलते हैं दोस्तों बेस टीम पे। विकेट कीपिंग सेक्शन में हम यहाँ लेके जाएंगे निगर सुल्ताना को। बेस्ट बैटर रही थी बांग्लादेश के लिए लास्ट मैच में, नंबर 4 पे बैटिंग करने आती हैं, प्लस विकेट कीपिंग के भी आपको पॉइंट्स देंगी। इसके अलावा सेकंड है लीडिंग रन गेटर्स में, हेड टू हेड गेम्स में 243 रन बनाए हैं इन्होंने ऑलमोस्ट 25 की एवरेज से। इस वेन्यू पे पिछले 4 आउटिंग में 152 रन बना चुके हैं 38 की एवरेज से। एंड इनके मैचअप्स काफ़ी अच्छे हैं, 54 की एवरेज से रन बनाए हैं इंडिया के बॉलर्स के अगेंस्ट। तो बांग्लादेश की साइड से एक मस्ट हैव पिक हो जाएंगी निगर सुल्तान। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, लेके जाएंगे यहाँ पे स्मृति मंदाना को सबसे पहले, जो कि ओपन करेंगे इंडिया के लिए। इनके लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, पिछले 5 T20 इंटरनेशनल्स में 32.5 की एवरेज से 163 रन ही बनाकर आ रही हैं। इसके अलावा बात करें इस वेन्यू पे, तो पिछले 4 आउटिंग्स में 40 की एवरेज से 120 रन बनाए हैं। जो इनके फेवर में अगेन नहीं है वो है इनके हेड टू हेड गेम्स। एंड इनका जो मैचअप्स है हेड टू हेड गेम्स में 12 इनिंग्स में 210 रन ही बना पाई हैं। एंड मैचअप्स में 6 बारी आउट हुई हैं बांग्लादेश के बॉलर्स के अगेंस्ट, जिसमें से 2 बारी इन्हें सुल्ताना ने आउट किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा संभल के इन्हें खेलना पड़ेगा, बट अगेन शी इज़ अ प्लेयर ऑफ अ वेरी हाई कैलिबर। तो आप इन्हें टीम से हटाओगे तो काफ़ी रिस्की टीम हो जाएगी। तो स्मॉल लीग्स के लिए तो स्मृति मंदाना को आपको लेकर जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो वो होंगी शेफाली वर्मा, जो कि ओपन करते हुए दिखेंगी मंदाना के साथ। सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थी इंडिया के लिए पिछले गेम में, 31 रन बनाकर आ रही हैं केवल 22 बॉल्स में। इसके अलावा पिछले 9 T20s की अगर मैं बात करूँ, 42.4 की एवरेज से 339 रन इन्होंने बनाए हैं, जिसमें 4 बारी 40 से ऊपर रन इन्होंने लगाए हैं। इस वेन्यू पे भी 5 आउटिंग्स में 28 की एवरेज से 141 रन बना चुकी हैं। इनके मैचअप्स की अगर मैं बात करूं, 5 बारी आउट हुई एक्सपेक्टेड बांग्लादेश अटैक के अगेंस्ट, जिसमें सुल्ताना खातून ने इन्हें आउट किया है 2 बारी, एवरेज है 12.5 का। हरमनप्रीत कौर रहेंगी हमारी लास्ट बैटर सेक्शन में, नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए दिखेंगी। ये भी 30 रन की पारी खेलकर आ रही हैं लास्ट मैच में। पिछले 10 हेड टू हेड आउटिंग्स में 7 में उन्होंने 40 से ऊपर रन बनाए हैं 2। एंड इस वेन्यू की बात करें तो पिछले 5 आउटिंग्स में 166 रन बनाकर आ रही हैं 33 की एवरेज से। पिछले 8 T20 आउटिंग्स में 50 की एवरेज से ऑलमोस्ट 300 रन बना चुकी हैं। एंड मैचअप्स भी ब्रिलियंट हैं इनके, केवल 3 बारी आउट हुए हैं 54 की एवरेज से 162 रन बनाए बांग्लादेश बॉलर्स के अगेंस्ट, जिसमें 2 बारी फहीमा खातून ने इन्हें आउट किया है। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं, तो पहली पिक यहाँ पे रहेगी दीप्ति शर्मा, जो कि है इंडिया की लेफ्ट हैंडेड बैटर और इनकी ऑफ स्पिनर। बैटिंग से तो ज़्यादा मौका मिला नहीं लास्ट मैच में, बट शी कैन बी प्रमोटेड अप दी ऑर्डर, जो हमने WPL में भी होते हुए देखा था। क्योंकि पिछले 6 आउटिंग्स की मैं बात करूँ T20s में, तो 277 रन ही बनाकर आ रही हैं, बैटिंग से भी 138.5 की एवरेज से। पिछले 6 हेड टू हेड आउटिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो 6 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। एंड इस वेन्यू पे केवल 1 बार ये विकेट लेस गई हैं, जिसमें 6 इनिंग्स में 11 विकेट्स ये निकाल चुकी हैं। पिछले 5 T20 इंटरनेशनल्स की अगर मैं बात करूं तो 8 विकेट्स वहाँ निकाली हैं। एंड बांग्लादेश के टॉप 6 के अगेंस्ट फिलहाल 3 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। बात करें बांग्लादेश के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं ऑफ स्पिन पे, तो ऋतु मोनी 4 बारी आउट हुई हैं। एंड शोभना मुसरी भी 4 बारी आउट हो चुकी हैं। इसके अलावा नहीदा अख्तर 5 बारी आउट हुई हैं। शोरना अख्तर 13 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हुई है। दिलारा अख्तर, फहीमा खातून 2-2 बारी आउट हुई हैं। एंड मुर्शिदा खातून भी 3 बारी आउट हो चुकी हैं। दीप्ति शर्मा काफ़ी अच्छी सेफ कैप्टनसी पिक भी रहेंगी आपके लिए। नेक्स्ट लेके जाएंगे फहीमा खातून को, बांग्लादेश की लेग ब्रेक बॉलर है, नंबर 5 पे आती हैं। डिसेंट फिगर्स से पिछले गेम में फुल कोट ऑफ ओवर्स डाले, 1 विकेट इन्होंने निकाली। पिछले 4 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करें तो अब 5 विकेट्स ही निकाल चुकी हैं। इस वेन्यू पे भी पिछले 5 आउटिंग्स में 5 विकेट्स निकाल चुकी हैं। इंडिया के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेग ब्रेक बॉलिंग पे, वो आप देख सकते हो। दीप्ति शर्मा 7 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हुई हैं। स्मृति मंदाना भी 6 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हो चुकी हैं। इसके अलावा यस्तिका भाटिया तो 3 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हो चुकी हैं। तीनों ही स्ट्रगल करते हुए दिखी हैं T20 इंटरनेशनल्स में। इसके अलावा पूजा वस्त्रकर, शेफाली वर्मा 2-2 बारी आउट हुई है। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं दोस्तों, तो पहली पिक रहेगी इंडिया की राइट आर्म मीडियम पेसर रेणुका सिंह। प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस मिला पिछले गेम में, जैसे मैंने आपको बताया एक्सीलेंट फिगर्स थे, फुल कोट ऑफ ओवर्स डाले, केवल 18 रन दिए एंड 3 विकेट इन्होंने निकाली।
पिछले 11 टी20 इंटरनेशनल्स में अब 18 विकेट्स निकाल चुकी हैं एंड इस वेन्यू पे तो कभी भी विकेटलेस नहीं गई हैं। 5 बारी यहाँ खेली हैं एंड 9 विकेट्स ही ऑलरेडी निकाल चुकी हैं। एवरी 11 बॉल से विकेट लेते हुए दिखी हैं इस वेन्यू पे। इसके अलावा जब से इन्होंने अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया है, केवल दीप्ति शर्मा एक ऐसी बॉलर है इंडिया के लिए जिन्होंने इनसे ज़्यादा विकेट्स निकाली हैं, बट सेकेंड नंबर पे रहेंगी रेणुका सिंह। नेक्स्ट बॉलर लेके जाएंगे राधा यादव, इंडिया की लेफ्ट आर्म स्पिनर है। ये भी 1 विकेट लेकर आ रही है लास्ट मैच में एंड इन्होंने भी बिल्कुल रन्स नहीं दिए थे, 4 ओवर्स डाले, केवल 19 रन दिए। इसके अलावा पिछले 9 टी20s में 11 विकेट्स ही निकाल चुकी हैं। हमने देखा है बांग्लादेश का जो बैटिंग ऑर्डर है, तो राइट हैंडेड बैटर्स थोड़े हैवी हैं उनके बैटिंग ऑर्डर में, जिसकी वजह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे अमंग्स द विकेट्स राधा यादव दिखनी चाहिए एंड कॉन्स्टेंटली टारगेट करते हुए दिखेंगी स्टम्प्स को। तो इसलिए यहाँ पे राधा यादव एक इंपॉर्टेंट पिक बन जाती हैं। एंड मोर ओवर अगर आप देखोगे बांग्लादेश के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन पे, तो आप देख सकते हो शोरना अख्तर 12 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हुई है, शुभना मुस्री 11 इनिंग्स में से 4 बारी आउट हो चुकी है। इसके अलावा मुर्शिदा खातून, ऋतु मोनी, नहिदा अख्तर भी 2 बारी आउट हुए हैं। नेक्स्ट लेके जाएंगे श्रियंका पाटिल, इंडिया की ऑफ स्पिनर हैं। ये भी 1 विकेट लेकर आ रही हैं पिछले मैच में एंड पिछले 7 टी20s में से अभी तक एक बार भी विकेटलेस नहीं गई है। बात करें इनके पिछले 5 टी20s का, तो 12 विकेट्स टोटल निकाल चुकी हैं एंड कंटिन्यू करेंगी डेथ में बॉलिंग करना, जहाँ पे 19th या फिर 20th ओवर आपको करते हुए ये दिखेंगी, तो वहाँ से भी वैल्यू एक्स्ट्रा प्रोवाइड होती है। लास्ट पिक जो हम अपनी बेस टीम में लेके जाएंगे वो है बांग्लादेश की लेग ब्रेक बॉलर रबाया खान। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था बाय बांग्लादेशी बॉलर लास्ट मैच में, 3 फॉर लेकर आ रही हैं बांग्लादेश की साइड से। अगर मैं इनके पिछले टी20 इंटरनेशनल्स जो कि 9 टी20 इंटरनेशनल्स की बात करूँ जो उन्होंने घर में खेले हैं, उसमें 11 विकेट्स ही निकाल चुकी हैं। पिछले 4 हेड टू हेड आउटिंग्स में 7 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। इंडिया के टॉप 3 के अगेंस्ट अब 3 विकेट्स निकाल चुके हैं, जिसमें से यस्तिका भाटिया को इन्होंने 2 बारी आउट किया है। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम, जहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में रहेगी निगर सुल्ताना, बैटिंग सेक्शन में लेके जाएंगे स्मृति मंदाना को, शिफाली वर्मा को, हरमनप्रीत कौर को, ऑलराउंडर सेक्शन में होगी दीप्ति शर्मा, फहीमा खातून एंड बॉलिंग सेक्शन में लेके जाएंगे रेणुका सिंह, राधा यादव, श्रियंका पाटिल और रबाया खान। 10 मेंबर की बेस टीम हमारी बन चुकी है। अब सिनेरियो वाइज आप खाली एक अपना 11th प्लेयर पिक कर सकते हैं। तो पहले सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, जब बांग्लादेश पहले बैटिंग कर रही है, तो हम यहाँ पे लेके जाएंगे इंडिया के एक बॉलर को, जो कि होंगी पूजा वस्त्रकर इन द ऑलराउंडर सेक्शन। नंबर 7 पे बैटिंग करते हुए दिखनी चाहिए, प्लस राइट आर्म मीडियम पेसर हैं। 4 विकेट्स निकाले हैं इन्होंने, अलॉन्ग विद 39 रन्स भी बनाए हैं इस वेन्यू पे 4 आउटिंग्स में। पिछले 8 टी20 इंटरनेशनल्स में 11 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। लास्ट मैच में भी 2 फॉर इन्होंने लिया एंड पिछले 2 हेड टू हेड गेम्स में अब टोटल 6 विकेट्स इनकी हो गई हैं। दूसरे सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, जब बांग्लादेश पहले बॉलिंग कर रही होगी, तो हम यहाँ पे लेके जाएंगे इंडिया के एक्स्ट्रा बैटर को, जो कि हम विकेट कीपिंग सेक्शन में ऋचा घोष को लेके जाएंगे, जो आपको विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स दिलाएंगे। एंड शी इज़ दी ओनली बैटर जिन्होंने 30 की एवरेज से रन्स बनाए सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर इन टी20 इंटरनेशनल्स। एंड इस साल बात करूँ तो 12 टी20s में 37 की एवरेज से 337 रन्स भी बना चुकी हैं। लास्ट मैच में 23 रन्स भी बनाकर आ रही है, ऑल्दो विकेट्स के पीछे स्टंपिंग्स की इतनी अपॉर्चुनिटी उस मैच में नहीं मिली थी, बट इस मैच में मिलते हुए दिख सकती है। तो बन गई दोनों दोस्तों हमारी सिनेरियो वाइज टीम्स भी। तो अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करेगी तो आप इंडिया की पूजा वस्त्रकर को लेके जा सकते हैं, बांग्लादेश पहले बॉलिंग करेगी तो ऋचा घोष को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं। जो फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन है, जो टॉस के बाद, लाइनअप्स के बाद आपको मिलेगा व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही। एंड पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ में भी रहा था बहुत ही बेहतरीन क्लीन स्वीप, जिसमें बने थे 669 पॉइंट्स व्यू स्पोर्ट की एआई फैंटेसी टीम के। तो इस टीम की फैंटेसी 11 भी देखना मत भूलिएगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड कर लेना ताकि मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए भी एलिजिबल आप हो जाओ। सेफ कैप्टनसी पिक्स में अभी भी हम लेके जाएंगे दीप्ति शर्मा को, श्रियंका पाटिल को इंडिया की साइड से, एंड यहाँ पे आप नहिदा अख्तर को भी ट्राई कर सकते हो फ्रॉम बांग्लादेश। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स में हम लेके जाएंगे शिफाली वर्मा को और रेणुका सिंह ठाकुर को। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। आप बने रहिएगा व्यू स्पोर्ट के साथ। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी चल रहे हैं, उनके सारे मैचेस भी हम प्रीव्यू वाइज कवर कर रहे हैं। सारे प्रीव्यूज आपको या तो वीडियो फॉर्मेट में या फिर ब्लॉग फॉर्मेट में व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही मिल जाएंगे। तो फिर से याद दिला रही हूँ, डाउनलोड करना मत भूलिएगा। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।